Welcome to our channel. Today we will learn about one of the best remedy for various disease of stomach, that is Avis nigra. The common name of Avis nigra is black sprouts. So let's get learn about Avis nigra from the book Bodhi. It is a powerful long acting remedy for various disease. एक पावरफुल और लंबे समय तक असर करने वाला बहुत ही पावरफुल रेमेडी है बहुत सारे डिजीज़ के लिए. वेन एवर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ स्टोमक आर प्रेजेंट, जब भी स्टोमक के कोई भी सिम्टम देखने को मिलते हैं तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है. मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस. एविस निग्रा के बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस से रिलेटेड होते हैं. इन डिस्पेप्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ एजेड, ये बुजुर्गों के अपच संबंधी समस्याओं में हेल्पफुल है. विथ फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स ऑल्सो आफ्टर टी और तंबाकू के बाद जो अपच की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है. कॉन्स्टिपेशन पेन इन द एक्सटर्नल मीटर्स, हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी और पेन मिलेगी. एक्सटर्नल मीटर्स में देखने को पेन मिलेगी, मीन्स एनस में हमें पेन देखने को मिलेगा. अब हम लोग हेड देखते हैं एविस निग्रा के. तो हेड हॉट विद फ्लस्ड चीक्स, लो स्पिरिटेड, डल ड्यूरिंग द डे, अवेक एट नाइट, अनेबल टू थिंक. तो पेशेंट हॉट होगा विद फ्लस्ड चीक, मतलब उसके चीक्स जो है वो एकदम रेड जैसे रेड हो जाएंगी. लो स्पिरिटेड, उसमें वो बहुत ही उदास हो जाएगा. डल ड्यूरिंग द डे, दिन में सुस्त. अवेक एट नाइट, रात में जगेगा और दिन में सुस्त रहेगा. अनेबल टू थिंक, सोच नहीं पाएगा सही से. हम लोग स्टोमक देखते हैं एविस निग्रा के. तो स्टोमक पेन इन द स्टोमक, पेट में दर्द होगा रहेगा. ऑलवेज कम्स ऑन द ईटिंग, ये हमेशा खाने के बाद पेट में दर्द होगा. Sensation of a painful lump as if a hard-boiled egg was lodged in the cardiac end of the stomach. उसके पेट में एक पेनफुल गांठ बनेगी, गांठ जैसी बनेगी, जो कि ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक बॉइल्ड हार्ड एग हो. कार्डियक स्टोमक के कार्डियक एंड पे, मतलब ऊपर वाले स्टोमक के ऊपर वाले पार्ट पे ऐसा लगेगा जैसे कि गांठ बन गया है. कंटिन्यूअस, लगातार. डिस्ट्रेसिंग कंस्ट्रिक्शन जस्ट अबव द पिट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के ऊपर ऐसा देखने को हमें मिलेगा. ऐसा लगेगा एवरीथिंग वाज नॉट अप, सब कुछ बंद सा गया हो. टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन द मॉर्निंग, सुबह में भूख बिल्कुल ही नहीं लगेगी. बट ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट नून एंड नाइट, लेकिन आफ्टरनून में या फिर नाइट में उसे बहुत ज़्यादा इच्छा होगी खाने की. ऑफेंसिव ब्रीथ, जिसको हम लोग हैलिटोसिस कहते हैं, मतलब मुँह से बहुत ज़्यादा, उसकी सांसों से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आएगी. इरेक्टेशन, ढकार होगा. हम लोग एविस निग्रा के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को देखते हैं. तो पेनफुल सेंसेशन एज इफ समथिंग वाज लॉज्ड इन द चेस्ट हैज़ टू बी कफ्ड अप, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा चेस्ट में, जैसे कि चेस्ट में कुछ फंस गया हो, जिसको कफ के द्वारा खास के निकालना पड़ता है. लंग्स फील कंप्रेस्ड, लंग्स जो है वो दबा दबा सा महसूस होता है. कैन नॉट बी फुली एक्सपेंडेड, वो पूरे तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाता है, बढ़ नहीं पाता है, अपनी साइज़ में आ नहीं पाता है, वो कंप्रेस हो जाता है लंग्स. वर्ड्स कफिंग, खांसने से एग्रावेट हो जाता है. वाटर बाथ सक्सीड्स कफ, कफ के बाद पानी का रिसाव होने लगता है. चोकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट, गले में घुटन महसूस होती है. डिस्पेप्सिया, वर्ड्स लाइंग डाउन. डिस्पेनिया, वर्ड्स लाइंग डाउन. ऑर्थोपनिया, मीन्स कि सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होता है जब भी वो लेटता है.
जब भी पेशेंट लेटता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। हम लोग एविस नाइग्रा के हार्ट को देखेंगे। शार्प कटिंग पेन इन द रीजन ऑफ द हार्ट, हार्ट में तेज कटने जैसा पेन देखने को मिलता है। हार्ट एक्शन इज लेबर्ड एंड स्लो, हार्ट का एक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। टेकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर में देखने को मिलता है। हम लोग एविस नाइग्रा के हार्ट को बैक को देखते हैं तो पेन इन द स्मॉल ऑफ बैक, पीठ में दर्द महसूस होता है। रोमेटिक पेन एंड एक्किंग इन बोन, रोमेटिक पेन देखने को मिलता है, मीन स्मॉल जॉइंट्स में पेन देखने को मिलता है और बोन्स में भी पेन देखने को मिलता है। स्लीप, अब वो स्लीप देखते हैं एविस नाइग्रा के, तो वेकफुल एंड रेस्टलेस एट नाइट, रात में वो जगा रहेगा और बेचैन सा रहेगा। विद हंगर, भूख भूख भी उसको लगेगी रात में। और बैड ड्रीम्स, बुरे सपने देखने को मिलते हैं। फीवर, हम लोग फीवर देखते हैं एविस नाइग्रा के, तो फीवर में हम लोग एविस नाइग्रा के स्लिप को देख लिया, हम लोग फीवर को देखते हैं। फीवर अल्टरनेट हीट एंड कोल्ड, कभी हीट होगा फिर उसके बाद कोल्ड होगा, कोल्ड के बाद फिर हीट होगा, ये अल्टरनेट चलता रहेगा। क्रोनिक इंटरमिटेंट फीवर भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेन देखने को मिलता है स्टोमक में। मोडालिटीज़ मीन्स सिम्टम्स का घटना या बढ़ना। तो मोडालिटीज़, वर्ड्स आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद प्रॉब्लम बढ़ेंगी। रिलेशनशिप कंपेयर, लंप इन द स्टोमक विद चाइना, ब्राइनिया, पल्सेटिला से कंपेयर करेंगे। ऑल्सो कोनिफर जैसे कि थूबा, सैबिन, कुप्रेसस, लॉसोनियाना, पेनफुल इंडाइजेशन में। ऑल्सो नक्स, वोमिका एंड कैलिकार। डोज फर्स्ट टू 13th पोटेंसी। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड